सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर जे। दिस इज सूरज मौर्य। तो गाइज आज जो अपना पेपर था है ना, ये तो आज सुबह का शिफ्ट है 26 का, ये फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाला है। बट आज जो है आपका पेपर भाई जेई मेन का ख़त्म हो जाएगा है ना। तो आज से आपका एक नया प्रिपरेशन का टाइम आ चुका है भाई। मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के, सब कुछ लगा दो पढ़ाई पे है ना। जो भी गलतियां हुई भाई अब उसे आप नेग्लेक्ट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि आज के पेपर में आप लोग उतना भाई, अगर हम डिस्कस भी करते आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। बट हाउ एवर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं करने जाए, एक बार पेपर देख लेते हैं कैसा आया हुआ है, आप भी देख लो है ना। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बेसिस पे हम सारी चीजें कवर करेंगे है ना। तो टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना चाहिए। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप ये वाला लिंक अपने ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं। एक और बात यार, अनअकैडमी स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है, हर संडे को होगा। तो मेक श्योर कि आप ऐप पे जाओ, वहां पे एक बार देखो है ना चीजें। और मैं उसको अभी तो स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया हूँ, कल वाले जो वीडियो आएगी उसमें से, अभी क्योंकि जस्ट अभी मेरे पास स्लाइड आया। बट एक बार आप देखना जरूर, 1 करोड़ तक उसमें भाई आपके वाउचर्स हैं, काफी कुछ आपको उसमें जीतने को भी मिल सकता है। अगर हम प्राइसेस की बात करें यार, 28 फरवरी तक आप अगर कोई भी कोर्स लेते हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको काफी कम दाम में चीजें पड़ जाएंगी। बट 28 फरवरी से अगर आप थोड़ा सा डिले करते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी गैप कर देते हैं, देन उस 1 मार्च से थोड़े से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है, आप ये वाला कोड यूज करो, या फिर आप सूरज YT यूज कर सकते हैं फॉर यूट्यूब पर्पज है ना। तो सूरज YT भी आप यूज करके सिंपली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। SP सूरज 10 के इंस्टीट्यूट में आप सूरज YT यूज करो, बिकॉज दिस स्लाइड वाज फॉर स्पेशल क्लास है ना। कोई सा भी यूज करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस और आइकॉनिक में। देन आप कहोगे भैया कि प्लस में जो है वो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। अगर आपको ये भी चाहिए, देन आपको करना क्या होगा भाई, आपको आइकॉनिक चूज करना होगा। अगेन आपके पास 28 तक का टाइम है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे भाई है ना। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मेक श्योर कि आप 28 तक कोई सा भी कोर्स अवेल कर सकते हो यूजिंग कोड सूरज YT, ठीक है। तो आपको ये कोड सिंपली यूज करना है टू गेट इंस्टेंटली 10% ऑफ। ओके, SP सूरज 10 मत कर दें क्योंकि ये यूट्यूब का है। और आपके पास एक आस्क का डाउट का भी सेक्शन है भाई, आप अपने डाउट्स भी अकेडमी ऐप में पूछ सकते हो। सिंपली कैसे पूछना है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे आस्क के डाउट वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको एक पिक्चर लेनी है, अपने डाउट को क्रॉप करना है, देन सब्जेक्ट चूज करके तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना क्या नहीं, जैसे एक बच्चे क्या करते हैं, सिंगल इमेज में ना कई डाउट्स पूछ देते हैं, और ब्लड इमेज, हैंड रिटन क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ये सब मत करना। कुछ बैचेज हैं, अभी मैं बैचेज के बारे में और आपको अपडेट करूंगा, जैसे कि ये कुछ बैचेज हैं है ना। टेस्ट इसमें से कई एक्सपायर हो गए, मैं आपको सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। आप बस करो क्या कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो है ना। चलिए अब पेपर डिस्कशन की बात करते हैं। अनअकैडमी ऐप पे भी भाई मुझे फॉलो कर लेना जरूर से, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी क्लासेज होती हैं, ठीक है। अब चलिए पेपर डिस्कशन की बात कर लेते हैं, देखते हैं पेपर कैसा है। अभी मैंने भी एक भी बार ट्रस्ट में पेपर नहीं देखा है, देखते हैं भाई पेपर आया कैसा है क्या नहीं है। सबसे पहला एक इंटीग्रेशन पूछा है, -π/2 से लेके π/2, ठीक है। ये cos स्क्वायर x 1 + 3 के पावर x। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला कहोगे भैया ऑड इवन क्या हम लगा सकते हैं, कहोगे बिल्कुल नहीं, वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ अगर आप रखते भी ना, ये ऑड फंक्शन बन रहा है ना इवन फंक्शन बन रहा है भाई। ऊपर वाला तो बन रहा है काम, बट नीचे ये जो 3 की पावर -x आएगा ना, वो गड़बड़ कर देगा भाई है ना। फिर एक 3 की पावर x बाहर कॉमन आ जाएगा, वो चीज गड़बड़ कर देगा, तो ये चीज नहीं लगाएंगे। और क्या लगा सकते हैं, कहो भाई जो हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई, 0 से π/2 गए, इस चीज को हमने किया, फिर प्लस f(a), अब ऐसा भी पढ़े हो, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक अब तो a + b - x वाला फॉर्मूला पढ़े हो, सिंपली आपको उसे यूज करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। एक तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं भैया, ये मेथड हो गया। चलिए, और अगर आपके लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाए भाई, √3 sin π/6 + x, कुछ इस तरीके से दिया, एक बार 0 रख के देखते हैं। 0 रखा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा, cos 0 1 √3 है ना। तो यहाँ पे x है, तो ये पूरा तो 0 हो गया। sin π/6 है ना, √3 के साथ, ठीक है। तो ये 1/, यहाँ पे आपका 0 रखोगे तो cos π/6 मतलब ये आपका √3/2 होगा। और ये कितना होगा भाई, √3/2। ये भी एल हॉस्पिटल बड़े आराम से लग सकता है, एल हॉस्पिटल एक तो आप लगा सकते हैं भाई बड़े आराम से आंख बंद करके। और कुछ आप मेथड अप्लाई करना चाहें तो एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है
कि यहाँ पे ये भाई साहब ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, भाई इसका फॉर्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो भाई, कि आपने कहा भाई साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, इस तरीके का फॉर्मूला बना के आप कर सकते हो, एक एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन अगर कहें तो इजी क्वेश्चन था। एक और दिया है आपको, लाइंस दी हुई 3 लाइंस आर 3 लाइंस फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब भी 3 लाइन आपको दे रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि जो ट्रायंगल हैं उनके आप वर्टिसेस बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां भी हमने वर्टिसेस निकाल लिए, यहां भी, और यहां भी हमने वर्टिसेस निकाल लिया। अब क्या है, देन द ट्रायंगल इज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 2 का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तो 2 साइड का डिस्टेंस बराबर आएगा, आप डिस्टेंस निकाल दो। इक्विलैटरल होगा, तीनों डिस्टेंस बराबर आएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन। सपोज इसके अगर आप हार्डनेस की रेटिंग दो तो ये 0 रेटिंग है, ठीक है। ये पॉइंट निकालिए, ए बी बी सी ए सी निकालिए, 2 साइड्स बराबर है तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कुछ नहीं दम था। आप अगर और देखना चाहे तो इनका स्लोप ए सी का स्लोप निकालो, अगर कोई इसमें से -1 आ गया तो आपको भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरीके से भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लिमिट का भी इजी था और ये इंटीग्रेशन का भी इजी था। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, फाइंड द नंबर। ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है अभी जस्ट मैंने यार एग्जाम से पहले करवाया भी हुआ है, ट्रस्ट में भाई। मैंने बच्चों को बताया ये जो a sin x प्लस b cos x, किन किन बच्चों ने क्लास मेरी देखी थी एक बार मुझे बताना, क्योंकि मैंने कराया हुआ भाई। ये -√a² प्लस b² होता है, ये लेस और इक्वल टू, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना ये आती है। आता कैसे है आप कहोगे ना, जब यहाँ पे अगर आपने इसका डेरिवेशन कभी जिंदगी में किया होगा तो आपको ये पता चलेगा। जो ये चीज है ना, आप इसको डिवाइड करते हैं √a² प्लस b² से, समझे। और ये बाहर मल्टीप्लीकेशन करते हैं √a² प्लस b² से, ठीक है। यहाँ भी हमने a√a² प्लस b² से किया। अब अगर हम a/√a² प्लस b² को sin φ सपोज मान लें, तो जब आप देखेंगे ना cos φ, यहाँ पे देखिए जो है, जैसे 1 - sin² φ अगर करोगे तो ये कितना आएगा, cos² φ आएगा ना। तो अगर आप 1 - sin² φ करोगे ना तो यहाँ पे मिलेगा 1 - a² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो फाइनली क्या बच रहा है, b² बाई a² प्लस b², ठीक है। अगर आप यहाँ से cos φ लिखोगे तो ये b डिवाइडेड बाई, तो देखो ये जो चीज है ये कितना बन गया cos φ, तो क्या बन रहा है √a² प्लस b²। यहाँ पे sin φ sin x, देखिए एग्जैक्ट फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे cos φ cos x बन गया, एग्जैक्ट फार्मूला बनता है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालते हो। बस एकदम कहानी इजी थी भाई। इसके जगह आपको रखना था सिंपली ए, फिर k+1 रख दिया। इतना इजी सवाल तो भाई अगर जिस बच्चे ने नहीं किया है भाई उसको काफी मेहनत की जरूरत है ना। ही रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू क्रैक द जेईई मेन एग्जाम। अगर आपने इतना नहीं सोचा और आपको ये चीज नहीं पता है फिर तो गलत है भाई। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ डिजिट 10 एंड डिजिट कैन बी टेकन 1, 2, 3 वैल्यूज। सिर्फ 1, 2, 3 वैल्यूज हो सकता है। और नंबर ऑफ 7 डिजिट का नंबर बनना चाहिए जिसका सम क्या हो, 10 हो। जैसे एक केस हमने ये लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर का, इसका सम करो 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 10, है ना। तो इस तरीके से हमने ले लिया 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, है ना। 10 ये और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है ना। तो एक आप ये ऑर्डर ले सकते हैं, 2, 3 को रखा तो भाई इसमें क्या होगा कि 7 फैक्टोरियल रिपीटिशन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 42 हो गया। केस 2 के बाद इसमें रिपीटिशन 4 और 3, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे करोगे टोटल नंबर 7 है। 7 आपके कॉम्बिनेशंस बने, तो टोटल के लिए आपको इसको और इसको ऐड करना है 77। ये भी पीएनसी का बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इजी, मोर देन इजी। वाह, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन। सपोज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी तक का जेईई मेन का जो सबसे आसान क्वेश्चन है वही आया है इसमें, है ना, सबसे इजी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 1 = log 2x - 3। अब इससे आसान क्या आ सकता है भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसा करो कि भाई 2 के पावर, इधर जो बेस है आप कन्वर्ट कर दो, इधर भेज दो 4x - 3 = यहाँ पे x - 3 है। अब यहाँ पे हमें देखना, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये जो चीज है ये x - 3 हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इस देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना, ये जो चीज है। अच्छा अगर इसने इधर ट्रांसफर किया तो उस हिसाब से सही। अगर आप यहाँ पे देखो x शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि अगर हमने बात किया भाई कि सपोज आपने 5 रखा या 6 रखा, ठीक है। तो 6 रखने पे एक बार आप देखिए सोल्यूशन, तो कहोगे भाई 6 रखा तो 6 - 5 20 आ गया। और यहाँ पे आप कहोगे भाई अच्छा रुको इस पे ही रखते हैं हम, तो 5 2 के पावर 20 और ये 3, क्या ये बराबर है, कहोगे नहीं।
तो सोल्यूशन ऐसा कोई हालांकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं भाई x शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। कुछ भी आप वैल्यू रखोगे इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी तो आप निश्चित रूप से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सोल्यूशन में मुझे इसके कुछ दिक्कत सा लग रहा है। इफ इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इज 1, ओके, ए हमने मान लिया, ए स्क्वायर ये मान लिया। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या कि भाई जो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज कितना होता है, ए के बराबर होता है। वेयर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इंटेड देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर। कुछ नहीं, आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है। हमने क्या किया भाई कि अगर आपके पास भाई मैट्रिक्स है देन आपने कहा भाई कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, और इसका कह रहा है भाई कि 1 है ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ही तो हम ट्रेस बोलते हैं, कहोगे बिल्कुल बोलते हैं। अब यहां से क्या हमें मिला भाई, ये अगर 1 आना चाहिए तो भाई सबसे पहली बात तो बी, यहाँ अगर आपने 0 लिया देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं भाई, ए और सी की पॉसिबिलिटी या तो 1 0 -1 0 0 1 0 -1, ये इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो फाइनली आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे भैया ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जैसे ए ट्रांसपोज अगर आपने लिखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए बी, यहाँ पे बी सी हो जाएगा। देखिए ये चीज तो सेम है और ये भी सेम है, तो भाई कहोगे ना कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। देन इसके बाद आता है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहला काम टेंजेंट जब भी आ जाए डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे। हालांकि बच्चे बार बार गलती करेंगे, अब इस डीवाई बाई डी एक्स की वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने लगेंगे। ये चीज बहुत ही रॉन्ग है भाई। हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू किसका बताना, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब कि डीवाई बाई डी एक्स का हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना। अब इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कहोगे भैया x इज इक्वल टू 2 जो है इसका पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। तो इसमें गलती नहीं करनी है भाई। अब क्या है भाई, द P2 पॉइंट विच आर इक्विवेलेंट द पॉइंट एक्स वाई विच आर इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ -1 सॉरी 1 -1। आप इसमें से क्रॉस वेरीफाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, ये अच्छा वही है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है भाई, है ना, कुछ नहीं है। एक बार आप इसे एक्सपेंड सबसे पहले करके अच्छी तरीके से देख लो क्या लिखा हुआ है, देन आप भाई कुछ सब्ट्रैक्ट करो। जैसे इसमें से इसको कर दिया है ना, इसको इससे कर दिया, या फिर आप इसमें से इसको करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में मिलेंगी। फिर आप इसी तरीके से सिंपली सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये कुछ आपको एक रिलेशन दिया हो, तो जब भी ऐसा रिलेशन दे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लैम्डा मानना होता है। देन इसके बाद हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन किया है ना, बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट किया, आंसर सामने। ये भी मोर देन इजी क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये आपको काफी लंबा चौड़ा ब्रैकेट करके दिया हो। तो यहाँ पे आपने कहा भाई कि 4 प्रोडक्ट वाला लगा रहे हैं ना, ए क्रॉस, यहाँ पे अभी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने लगाया। पहला क्या लिखता था मैं, पहला तीसरा देन दूसरा, तो पहला ए डॉट बी फिर देन आपका दूसरा ए। अब माइनस पहला दूसरा, तो पहला दूसरा ए डॉट ए है ना, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप बी कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। देन अब क्या करना है, अब इसका भी क्रॉस फिर से इससे लेना है, फिर से थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, फिर से थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, फाइनली आपको ये मिलता है। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी आपको पता है भाई 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, एक बार खुद से करोगे सारी चीजें यहाँ खुद सॉल्व हो जाएंगी। ये भी एक इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, दोनों को कैंसिल आउट करके। ये आप देखिए एकदम आसान सा सवाल है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। 1 2 7 12 ये आपका एपी है। 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब ये आपका जीपी। एजीपी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, क्लास जिसने किया होगा अटेंड कर लिया होगा। फाइंड द मैक्सिमम इंडिपेंडेंट टी, इसमें सिंपली आपको एक्सपेंशन करना है और सारी चीज कैलकुलस वाली थोड़ी बहुत लगा देनी है। अब इसके इंटीग्रेशन की बात आती है भाई कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, सिग्मा एन इक्वल टू 1 यहाँ पे। अच्छा अब आप देखो ध्यान से, ये जो फैक्टोरियल है, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड 1 होता है ना। आप कर्व की बात करोगे, इसका कुछ ऐसा कर्व होता था, तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो इस तरीके से आप ये 100 टाइम्स लिखेंगे भाई, ये 0 से 1 जाएगा, e के पावर x, सिंपल सी कहानी। पीरियोडिक वाला जिसे फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। तो पीरियोडिक फॉर्मूले छोड़ने नहीं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने। पीएनसी का इसे मैं लीव कर रहा हूँ, प्लेन का भी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया नहीं है ना। अब समेशन की बात कर भाई, सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, तो जब भी 2 से 6 ये इस तरीके से आपसे सम पूछ दे, आप क्या मानोगे, ए मानोगे, ए आर मानोगे, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चीजें। ये गलती मत कर देना, ये सिर्फ
तब करते हैं जब 3 टर्म की बात होती है, a/r², a/r, a/r स्क्वायर, ये सब तब होता है जब 3-5 टर्म की बात करते हैं। बट यहाँ पे जब 2, 6 ऐसा दिया और इंक्रीजिंग एपी मतलब कि r ग्रेटर देन 0, तो सिंपली आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और चीजें एकदम आसान है भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। चलिए ये दिया है और कोप्लेनर, भाई आपको दिए हुए 4 वेक्टर और ये दिया हुआ है कोप्लेनर। सबसे पहली बात, जब भी 4 वेक्टर दिया होगा, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि क्या करना है। सबसे पहला PQ एक वेक्टर बनाना है, दूसरा PR बनाना है, तीसरा PS बनाना है। देन आपको इसका ब्रैकेट 0 करना है। ब्रैकेट कैसे निकलता है, कुछ इस तरीके से, डिटर्मिनेंट को 0 करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है भाई मॉड साइन 2ax, इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा भाई, है ना। चलिए तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही भाई, f ऑफ 2a माइनस x, तो 2 टाइम्स 0 से हो जाता है, तो वहां पे सिंपली ये लगाया, देन इसको इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आपके सामने आ गया। इंटीग्रेशन का सबसे इजी क्वेश्चन ये आप बायनोमियल थ्योरम में कर सकते हैं। ये कुछ आपको दिया हुआ है, हैज रूट्स अल्फा बीटा कॉमा गामा, ये क्यूबिक रूट है सबसे पहली बात। अब जब आप इसमें देखेंगे, पहला जब भी आपको क्यूब वाला कुछ भी मिलता है तो आप करते क्या है भाई, एक सेकंड जस्ट मुझे चेक करने दीजिए, रिकॉर्डिंग है ना। सबसे पहला हम या तो 1 चेक करते हैं, तो -1 देते हैं, आप +1 चेक करते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर +1 तो ले लिया 1/2 इस तरीके से। 1 करो तो 1 - 2 + 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो 1 इसका एक रूट है, x -1 से इसे डिवाइड करोगे, x³ - 2x² + 2x - 1 को, तो कितना जाएगा, x² बाहर जाएगा, ये x³ - x² होगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई -x², ये +2x होगा। देन यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई करो, -x² - 2x, यहाँ कितना बच रहा है भाई 4x बच रहा है, माइनस ये आपका यहाँ पे उतरेगा भाई 1, और देन इसके बाद आपका क्या बच रहा है भाई प्लस, यहाँ पे 4 जगह 4x, कुछ इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे है ना। तो दूसरा माइनस ओमेगा मिलता है, तीसरा -ओमेगा², तो अल्फा 1 बीटा -ओमेगा गामा -ओमेगा, आपको प्रॉपर्टी सारी पता है भाई क्या है कैसा है, तो आप उसके बेसिस पे इसको तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा कुछ दिख जाए ना तो आपके दिमाग तुरंत स्ट्राइक भी कर जाना चाहिए, इसका जो रूट आएगा ना कुछ ओमेगा वगैरह में आएगा भैया, तो ये स्ट्राइक करने वाली बात है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपको एक कर्व दिया है, इस कर्व को बनाने के लिए बड़ा ही सचेत रहना पड़ेगा भाई। सबसे पहला तो आप मॉड x - 1 का बनाओगे। सबसे पहली बात हमने क्या किया भाई, सबसे पहले भैया मॉड x - 1, तो कुछ इस तरीके से भैया यहाँ पे बनेगा मॉड x - 1, बहुत बढ़िया। मॉड x - 1, अब इस कर्व में भी हम -2 कर रहे हैं भाई, अब इस कर्व में भी हम -2 कर रहे हैं, देन उसके बाद मॉड ले रहे हैं। ये कर्व आपका कुछ हल्का सा शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, यहाँ पे ये कर्व जाएगा, देन इसके बाद आपको इमेज ले लेना है, ये आपका कर्व। जिसे ये कर्व नहीं समझ में आ रहा है ना, एक बार प्लीज आप जाके देखना मेरा प्ले विथ ग्राफ, है ना, वहां भी ये सारे कर्व आपको बताए गए हैं भाई। अब आता फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, आपको बस वैल्यूज रखनी थी। अब आपको एक दिया भाई हल्का सा क्वेश्चन, छोटा मोटा, है ना, ये थोड़ा 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बचा के करना भाई, गलती हो जाती है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये आपको भाई फाइंड द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, जो ऑर्डर और डिग्री आएगी फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद, उसी में आपको काम करना है। ये बताओ कितने कांस्टेंट है इसमें, एक ही तो दिख रहा है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार करोगे, तो करो फटाफट भाई। ये जो चीज दिया इसको हमने डिफरेंशिएट करके ऐसे लिखा, फिर फाइनली हमने इसको रिप्लेस करके ये चीज पाई। डिग्री हमें दिख रहा है भाई 3 है, ऑर्डर हमें दिख रहा है 1 है, तो 3 - 1 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्लेन का क्वेश्चन है, जब प्लेन होगा तब होगा। और ये देखिए बहुत ही डिकेड वाला, इस बार जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी, तो अब आपको इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा। कुछ होता नहीं, बस वर्ड प्रॉब्लम होता है, आपको पढ़ना होता है। ये जो पीडीएफ है मैं अभी आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, तो मेक श्योर कि जिन बच्चों ने भाई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको सारे अपडेट्स और नोट्स मिलते हैं। तो मैं टेलीग्राम में ये नोट आपको अपडेट कर देता हूँ। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो भाई, सूरज मौर्य नाम से, या फिर आप इस प्रोफाइल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको भाई यूट्यूब पे अच्छा लग रही है क्लासेस, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन, क्योंकि अभी जो मार्च वाला सेशन है उसमें हम काफी बढ़िया करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिया, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड मेक श्योर कि अब सारे बच्चे अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।